नमस्ते बच्चों, गुरुकुल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं सरोज शास्त्री आज आपको संस्कृत विषय के अंतर्गत रुचिरा भाग 1 के 8वें पाठ जिसका नाम है सुक्ति स्तबकः पढ़ाऊंगी, जिसमें सुंदर सुंदर श्लोकों का चयन किया गया है। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं आज का पाठ जिसका नाम है सुक्ति स्तबकः। बच्चों सबसे पहले हम इस पाठ के नाम पर विचार करेंगे कि सुक्ति स्तबकः क्या होता है। तो देखिए बच्चों, सुक्ति स्तबकः, देखिए सुक्ति स्तबकः जो कि 3 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले सु उपसर्ग है जमा उक्ति, सु जमा उक्ति। ठीक है बच्चों, सु जमा उक्ति तो क्या बनेगा? सूक्ति जमा स्तबकः। ठीक है बच्चों, सु उक्ति स्तबकः। सु मैंने सुंदर, उक्ति मैंने विचार, स्तबकः मैंने समूह। स्तबकः का क्या अर्थ हुआ? समूह। तो इस पाठ का संपूर्ण अर्थ क्या होगा? सुंदर विचारों का समूह। ठीक है बच्चों, सुंदर विचारों का समूह। आइए कौन कौन से सुंदर विचारों का समूह है हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इस पाठ में सुंदर सुंदर श्लोकों का चयन किया गया है जिन्हें हम गायन विधि के द्वारा पढ़ेंगे। पहले हम गायन विधि के द्वारा पढ़ेंगे, तत्पश्चात उसके शब्दों का अर्थ और उसकी सप्रसंग हिंदी व्याख्या हम करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ते हैं इन श्लोकों को, इन सुंदर विचारों को। देखिए, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः, पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। देखिए बच्चों, कितने सुंदर सुंदर विचारों का यहाँ पर चयन किया गया है। आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले पहला श्लोक क्या है? उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इस श्लोक से संबंधित शब्दों के मुख्य अर्थों के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले शब्द है उद्यमेन परिश्रम से, मेहनत से, सिद्ध्यन्ति सफल होते हैं या सिद्ध होते हैं। कार्याणि, देखिए बच्चों, कार्य शब्द का बहुवचन रूप है यहाँ पर, तो अर्थ क्या होगा इसका? सभी कार्य या सभी काम। मनोरथै इच्छाओं से, सुप्तस्य सोए हुए, सिंहस्य शेर के, इकट्ठा अर्थ होगा इनका, सोए हुए शेर के। मुखे मुख में या मुंह में, सप्तमी विभक्ति एक वचन रूप है ये मुख शब्द का। ठीक है बच्चों, तो मुंह में या मुख में। मृगः हिरण, या इसे पशु अर्थ में भी हम इस श्लोक के अंतर्गत इसके हिंदी अर्थ करेंगे। तो देखिए बच्चों, ये थे इस श्लोक से संबंधित शब्दों के अर्थ। आइए अब इसके प्रसंग कैसे आपको लिखना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि कौन सी पुस्तक से यह श्लोक, कौन सी पुस्तक से, किस पाठ से लिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे प्रसंग के अंतर्गत? प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के सुक्ति स्तबकः नामक पाठ से
लिया गया है। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिखेंगे। आगे देखिए, आगे क्या लिखेंगे इसमें कि इसमें मनुष्य को परिश्रम करने की प्रेरणा दी गई है। परिश्रम करने के विषय में बताया गया है। ठीक है बच्चों, कि परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए हिंदी अनुवाद देखिए इसका। उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। उद्यमेन परिश्रम से ही कार्याणि सभी काम सिद्ध्यन्ति सिद्ध होते हैं, सफल होते हैं। न मनोरथै इच्छाओं से नहीं। ठीक है बच्चों, मन की इच्छा करने से नहीं। नहीं सुप्तस्य, देखिए सुप्तस्य सिंहस्य मुखे मृगाः न प्रविशन्ति। उसी प्रकार जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण या पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते। ठीक है, जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में हिरण या पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार सोचने से ही, केवल इच्छा करने से ही कार्य सिद्ध नहीं होते। उनके लिए क्या करना पड़ता है? मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, शेर को भी अपना भोजन प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पशुओं के पीछे भागना पड़ता है, तब जाके उसे अपना भोजन प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, कहने का भाव क्या है यहाँ पर कि जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुख में पशु अपने आप प्रवेश नहीं करते, उसी प्रकार मन की इच्छा करने से सभी काम सफल नहीं होते, मेहनत से ही सभी कार्य सफल होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए दूसरा श्लोक। पुस्तके पठितः पाठ जीवने नैव साधितः किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम इस पाठ से संबंधित शब्दों के अर्थ पढ़ते हैं। पुस्तके, पुस्तक में, पठितः पढ़ा गया, जीवने जीवन में, साधितः उपयोग किया, किम क्या, भवेत् होगा, तेन पाठेन उस पाठ से, यो जो, यह जो, सार्थकः अर्थपूर्ण। ठीक है बच्चों, प्रयोजनपूर्ण, प्रयोजन युक्त। देखिए अब इस श्लोक का प्रसंग किस प्रकार लिखेंगे हम। प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा भाग 1 के सूक्ति स्तवकः नामक पाठ से लिया गया है। इसमें पढ़े गए, मतलब जीवन में जो पुस्तक से पढ़ी गई ज्ञानपूर्ण बातों को अपने जीवन में धारण करने के विषय में बताया गया है, जीवन में उपयोग करने के विषय में बताया गया है। हिंदी व्याख्या देखिए बच्चों इसकी। पुस्तके, पुस्तक में, पठितः पढ़ा गया पाठ, पठितः पाठः पढ़ा गया पाठ, जीवने यदि जीवन में, न साधित उपयोग नहीं किया गया, जीवन में यदि उपयोग नहीं किया गया, किम भवेत्, तो किम भवेत् तेन पाठेन किम भवेत्, तो उस पाठ से क्या होगा, उस पाठ से क्या होगा, यो जो जीवने न सार्थको, जो जीवन में प्रयोजन युक्त ही नहीं है। अर्थात पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में उपयोग नहीं किया गया, तब तो उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा, क्या लाभ। यदि
यदि वह पाठ जीवन में प्रयोजन युक्त ही नहीं है, यदि वह पाठ प्रयोजन युक्त ही नहीं है। कहने का भाव यह है, कहने का भाव क्या है इसका, कि यदि हमने किताबों से, पुस्तकों से कोई ज्ञानपूर्ण बातें पढ़ी, कोई पाठ पढ़ा और उसे हमने अपने जीवन में उपयोग नहीं किया, उसको हमने अपने जीवन में उपयोग नहीं किया, तो उस पाठ को पढ़ने से क्या फायदा? कुछ फायदा होगा जो जीवन में कभी काम ही ना आए। ठीक है बच्चों, कैसे? जैसे हमने यहाँ पर इन सुंदर पाठों को ही, इन सुंदर श्लोकों को ही पढ़ा। प्रथम श्लोक में क्या बताया गया है कि मनुष्य को कार्य करने, मेहनत करने की प्रेरणा दी गई है कि मेहनत से ही कार्य सफल होते हैं। तो यहाँ पर मेहनत करने की प्रेरणा दी, किंतु इस पढ़ी हुई ज्ञानपूर्ण बात को हमने अपने जीवन में ही धारण नहीं किया, तो इसको पढ़ने से क्या लाभ? कहने का भाव क्या है यहाँ पर, कि जो भी हम ज्ञानपूर्ण बात को पढ़ें, पुस्तक से जो भी हम ज्ञानपूर्ण अर्थपूर्ण बात को पढ़ें, उसे अपने जीवन में अवश्य धारण करें, उसे अपने जीवन में अवश्य ही प्रयोग में लाएं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज की कक्षा के अंतर्गत इतना ही। ठीक है बच्चों, इस पाठ से संबंधित अन्य सुंदर विचारों को हम अगली कक्षा के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए आप इस पाठ से संबंधित जिन श्लोकों को हमने पढ़ा है, ठीक है बच्चों, इन श्लोकों को आप अपनी कक्षा पुस्तिका में शब्दार्थों सहित प्रसंग के साथ इनकी हिंदी व्याख्या लिखें। ठीक है बच्चों, इनको अपनी कक्षा पुस्तिका में लिखें और याद करें। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आज की कक्षा यहीं तक।